देखिए, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं। अगेन GS3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूपीएससी हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है, और अगर थोड़ा सा एक बेसिक्स अभी तैयार करके चले गए तो एक अच्छा खासा स्कोर हम इसमें से ला सकते हैं। हमारी जो स्ट्रेटजी होगी यहाँ पर वो PYQ बेस्ड स्ट्रेटजी होगी टोटली, क्योंकि इससे ज़्यादा रिलायबल सोर्स और कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। सो हम 2020 से स्टार्ट कर देंगे कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 2020 का एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। डिस्कस द रिसेंट मेजर्स इनिशिएटेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर रिएक्टिव अप्रोच। तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन है ना। सो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अपनी पहले की जो अप्रोच थी उससे कंपैरिजन पूछ रहा है। यूपीएससी हर साल ऐसा, मतलब हर बार ही ऐसा करता ही है कि कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछता ही है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा भी ये चीज़ कि आपको किस चीज़ के ऊपर स्पेशल फोकस रखना है और क्या रिसोर्सेज भी होने चाहिए उसके। अभी आगे चलते हैं 2021 के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर पूछा है अर्थक्वेक, उसके रिसेंट में अगर कोई हुआ है तो कोई 2 एग्जाम्पल्स भी बता दो उसके, और उसके फीचर्स भी बता दो उस डिज़ास्टर के। देन अगेन उसी साल में लैंडस्लाइड्स के बारे में पूछ लिया और नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के बारे में पूछ लिया। 2022 के अंदर यूपीएससी ने फिर क्लाउड बर्स्ट के बारे में पूछा, और यहाँ पर भी 2 रिसेंट एग्जाम्पल्स पूछ रहा है। सो यहाँ पर भी आपको फीचर्स बताओगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। यहाँ पर अगेन डैम फेलियर टोटल करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था 2023 के अंदर, और 2024 के अंदर अगेन बहुत अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला। एक डिज़ास्टर रेजिलियंस से क्वेश्चन आया, सेंडाई फ्रेमवर्क से कनेक्ट किया उसको। एक क्वेश्चन आया फ्लडिंग से रिगार्डिंग में, जहाँ पर उसने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क पूछा। और देखो यहाँ पर भी इसने यही पूछा है, 2 सच मेजर फ्लड्स। हमको 2 रिसेंट के एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी देने हैं। सो आगे देखते हैं तो हमारा एरिया ऑफ फोकस क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखो सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 ही वर्ड्स मेंशन है यहाँ पर, डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो हमें क्या करना है, डिज़ास्टर से प्रिपेयर करने हैं इंडिविजुअली, जैसे कि लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट, अर्थक्वेक्स, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी प्रिपेयर करना है, जैसे कि डिज़ास्टर रेजिलियंस जैसे टॉपिक्स। जैसे कि डिज़ास्टर्स के अंदर स्पेशल फोकस लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, फ्लडिंग, क्लाउड बर्स्ट इनके ऊपर होना चाहिए। अपन को कोई रिसेंट के 2-3 एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए उसके रिगार्डिंग में, और उन डिज़ास्टर्स के फीचर्स क्या है। जैसे फ्लडिंग अगर चेन्नई में हुई है तो उसके क्या फीचर्स थे, क्या देखने को मिला था उसके रिगार्डिंग में, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर जैसे कि डिज़ास्टर रेजिलियंस आ गया, मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर, इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है ऐसे डिज़ास्टर से डील करने के लिए, क्या क्या एग्रीमेंट्स इंडिया ने साइन कर रखे हैं, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट को टैकल करने के लिए। इसके अलावा कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि संडे फ्रेमवर्क के इम्प्लीमेंटेशन से पहले और बाद में, न्यू अप्रोच वर्सेस ओल्ड अप्रोच। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। आगे देखते हैं तो इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, इसकी जो रेंज है वो आपको देखने को मिलेगी कि जो रेंज है वो लगभग मिनिमम 10 तक जा सकती है, और मैक्सिमम इसकी जो रेंज है वो 50 तक पहुंच सकती, मतलब 30 तक पहुंच सकती है, सॉरी 30 तक इसकी रेंज पहुंच सकती है। तो लेकिन आप इसको कम्प्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। आप हम मैक्सिमम 5 दिन के अंदर इस सब्जेक्ट को निपटा के साइड में कर सकते हैं। मेरे सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, मैं भी जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सो मेरे सोर्सेज जो होंगे वो शिवन सर के नोट्स होंगे। मेन तो शिवन सर के नोट्स को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। स्पेशली उसके ऊपर जो फोकस हो रहा है मेरा वो डेफिनेशन, फैक्ट्स और डायग्राम्स के ऊपर स्पेशल फोकस रख के मैं तैयारी कर रहा हूँ। वही अनुदीप सर के जो भी नोट्स है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। यहाँ पर आप इसको रिकमेंडेशंस के लिए, कुछ सजेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते हो तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो वैसे। और विजन आईएएस की मैगज़ीन शायद ऑब्वियसली आप फॉलो कर ही रहे होंगे, चाहे मेंस 365 हो या फिर आप मंथली मैगज़ीन फॉलो कर रहे हो। और इसके अलावा या फिर आप किसी भी कोई टॉपर के नोट्स उठा सकते हो और उसके अंदर ही फिर आप वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बहुत अच्छे से मदद करेंगे आपकी। डेफिनेटली अगर लैंडस्लाइड्स आ रही है तो आपको पता है, अगर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अच्छे से पता है तो आप उस क्वेश्चन को और भी अच्छे से हैंडल कर सकते हो, जैसे डायग्राम्स ये सब बनाना। एनडीएमए की गाइडलाइंस, तो यूपीएससी पहले ऐसा क्वेश्चन पूछता था कि एनडीएमए की जो गाइडलाइंस बता दो इस डिज़ास्टर के रिगार्डिंग में। अभी रिसेंट में ऐसा कोई एक क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है, लेकिन मुझे जो इंटरनेट से अभी ये मिला है वो ये है, ये एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। यहाँ पर सिर्फ आपको डिज़ास्टर को कोड करना है और आपके एनडीएमए गाइडलाइंस कुछ हद तक प्रिपेयर हो जाएगी, जहाँ से आप कुछ ना कुछ नंबर कबाड़ सकते हो। जैसे कि
द गाइडलाइन डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ डैश। तो डैश की जगह आप कोई सा भी डिजास्टर डाल जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक एंड मेक सेवरल ऑफ आर रीचिंग रिकमेंडेशन ऑन द मेजर्स टू बी टेकन बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट and selected agencies. Regular meeting of crisis management group to review the preparedness for disaster management. So इस तरीके से आप इसको एनडीएमए गाइडलाइंस को भी प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपके पास में टाइम नहीं है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो अभी भी। और इसके अंदर फिर चैलेंजेस भी बताए गए हैं कि चैलेंजेस अगर आपको लिखना है सो आप आसानी से ये एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हो जो कि आपकी बहुत मदद करेंगे एग्ज़ाम में। सो यही था इस वीडियो की। सो मिशन 2025 को एट एनी कॉस्ट हमको अकम्प्लिश करना ही है, किसी भी तरीके से अचीव करना है। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, सी यू गाइस।